डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री यानी 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में यानी त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण यानी क्यू कोण जो बोला है 90 डिग्री का होगा यानी समकोण होगा, और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग आज मान ज्ञात करेंगे साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को ड्रॉ करना होगा यानी बनाना होगा। ठीक है तो हम लोग आज राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग का हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोणी त्रिभुज, जिसमें बोला है कि आपका एंगल क्यू समकोण यानी ये जो एंगल होगा मेरा समकोण होगा यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक, क्या बोला है, अब हमको क्या करना है, ट्रायंगल को हमको ठीक से अरेंज करना है। जैसे ये आपका हो गया समकोण क्यू यानी इसको हम देंगे P और ये हो जाएगा R, यानी हम लोग का हो गया ट्रायंगल यानी त्रिभुज पी क्यू आर। ये हम लोग का एक पूर्ण त्रिभुज हुआ यानी ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इससे मेरा दिया हुआ है कि पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर पी क्यू। ये जो भुजा दिया हुआ है मेरा साइड ये है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरा ये जो भुजा और ये भुजा दोनों भुजा का एडिशन यानी कुल यानी जोड़ दिया है कितना, पी आर, ये वाला है पी आर प्लस उसमें से फिर ऐड किया हुआ है क्यू आर यानी क्यू आर इज इक्वल टू 25। मैंने यहां से यहां तक मेरा दिया है 25। तो हम लोग को सॉल्यूशन करना है, सारा भुजा को निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग सारा भुजा को निकालेंगे यानी लंब निकालेंगे, आधार निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, तब मेरा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरा दिया हुआ है, लिखते हैं इसको हम लोग, क्या कि माना माना कि क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सेंटीमीटर। ये भुजा दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोग एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, मेरा दिया हुआ है जो भुजा वो भुजा है आपका पी क्यू, यानी पी क्यू जो दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ये मेरा दिया हुआ है। अब मेरा दिया हुआ है क्या, ये पी आर, यही वाला लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इजुकल टू हो जाएगा 25। ये दिया हुआ है, हम लोग वही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, भुजा को निकलना है, उसमें से दिया है इम्प्लाइज दैट हम लोग का पी आर, क्या लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है जी हम लोग का एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर लिखेंगे, और ये कितना है मेरा 25, ये मेरा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो पी आर भुजा जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा हम लोग का पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, बराबर के इस पार है इसीलिए ये प्लस दिया हुआ है, तो इस पार से उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, हम लोग का सिगन चेंज यानी चिन्ह जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यानी अपोजिट साइन हो जाएगा उसका। प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये हुआ मेरा पी आर का भुजा का मान। पी आर भुजा जो दिया है कितना है 25 माइनस 1 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, पी क्यू भुजा जो है
पी क्यू भुजा दिया हुआ है मेरा 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या है मेरा, चलिए हम लोग पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करते हैं। बाय पी थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग का हो जाएगा क्या है, कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर हो जाएगा, इजुकल टू हम लोग लिखेंगे लंब स्क्वायर यानी हो जाएगा कितना, पी क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार यानी क्यू आर स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कि इम्प्लाइज दैट हम लोग का पी आर का वैल्यू कुछ आया है 25 माइनस एक्स है। अब पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो इजुकल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर कितना है जी, तो क्यू आर हम लोग का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर हम लोग माने हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको a प्लस यानी a माइनस है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से इसको हमको तोड़ना है। तो a के पोजीशन में है 25 एंड 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर हम लोग का फॉर्मूला होता है -2 इंटू हो जाएगा 25 a के जगह में है इंटू फिर b के जगह में क्या है x है, फिर प्लस एक बी स्क्वायर के जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर 25 यानी 25 को हम कैसे तोड़ेंगे, 25 का पावर 2 है तो क्या 25 नहीं सॉरी 5 का पावर कितना है 2 है, तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 यानी 25 हो जाएगा प्लस है फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। अब हमको क्या करना, ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 25 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25 का स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 625, 2 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यानी 625 माइनस इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा यानी 50, एक्स है प्लस में है एक्स स्क्वायर इजुकल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड में प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइड में भी है इस साइड में है, बराबर के इस पार से उस पार का सेम साइन रहेगा और सेम आपका संख्या रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट और क्या करेंगे एक्स वाला जो है उसको साइड करेंगे 50x, अब फिर उस साइड में कितना है 25 है, 25 ये क्या है 600 को क्या करेंगे उस इस पार से उस पार लेके जाए साइन चेंज हो जाएगा यानी 625 हो जाएगा उस पार में। अब देखिए इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा -50x इजुकल टू क्या हो जाएगा, अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 600 हो जाएगा, बड़ा का साइन है बड़ा का साइन लग जाएगा, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ गए, अब क्या करना है, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 50 के साथ यानी x को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 50 बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आएगा यानी 600 है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 50। अब इससे इसको क्या करना है हमको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करेंगे, जीरो को जीरो से पहले कैंसिल कीजिए, 5 को फिर कैंसिल कीजिए किससे 60 से, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 12 जा 60, देयरफॉर क्या हो जाएगा x इजुकल टू हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर, हम लोग का x का वैल्यू आया कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग का ये वाला भुजा जो है क्यू आर भुजा जो हम लोग का आया लिख लेते हैं इसको, क्यू आर इजुकल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, क्यू आर भुजा निकल गया मेरा, अब पी आर भुजा दिया हुआ है, अब पी आर भुजा नहीं सॉरी क्यू आर भुजा 1 सेंटीमीटर निकल गया हम लोग का कितना क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू भुजा मेरा दिया हुआ था कितना
5 सेंटीमीटर। अब हमको निकलना है पी आर भुजा निकलना है। पी आर भुजा निकालेंगे। देखिए पी आर भुजा मेरा क्या दिया हुआ है, पी आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, और क्या करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना 25, और एक्स का वैल्यू मेरा कितना आया 12 सेंटीमीटर में दे देते हैं। अब क्या हो जाएगा मेरा निकल गया, इतना सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर निकल गया हमारा पी आर। अब सब भुजा मेरा निकल गया। अब हमको क्या करना है, हमको साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो साइन पी कॉस पी टेन पी हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग साइन पी टेन पी कॉस पी का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन पी टेन पी कॉस पी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए साइन पी निकलना है हमको इस एंगल को। जब इस एंगल को हम लोग को निकलना है तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा जो है ये क्या है लंब हो जाएगा, और इसका जो इसका सम्मुख भुजा ये वाला है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये वाला हो जाएगा आपका आधार। और कर्ण तो आपका चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए साइन पी हम लोग निकालेंगे। साइन पी का वैल्यू क्या है, साइन का होता है आपका पी बटा एच, यानी हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है मेरा क्यू आर, लंब दिया हुआ है क्यू आर। आधार कितना दिया है जी, लंब कितना दिया है, लंब दिया है हम लोग का क्यू आर। कर्ण दिया हुआ है कितना पी आर। पी आर इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू बैठाएंगे, इसका मान बैठाएंगे क्यू आर का। तो क्यू आर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर हम लोग का आया 13 सेंटीमीटर, एक निकल गया। फिर नेक्स्ट हम लोग का दिया है कितना कॉस पी। तो कॉस पी का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार है हम लोग का पी क्यू बटे कर्ण हो जाएगा पी आर, इजिकल टू हो जाएगा हम लोग का पी आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, पी आर का वैल्यू निकला 13 सेंटीमीटर। और फिर नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है और निकलना है tan p। tan p का निकालेंगे, tan p इजिकल टू हो जाएगा कितना लंब बटा आधार। लंब कितना है हम लोग का, लंब हम लोग का है क्यू आर। आधार कितना है पी क्यू। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब बोलिए क्यू आर का वैल्यू कितना है जी, क्यू आर का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू क्यू आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो लिखिए 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पी क्यू का वैल्यू, बोलिए पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू कितना है जी, पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आज का सवाल था, इतना तक ही आज हम लोग का कंप्लीट हो गया।